क्रोमेटोग्राफी किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने का सबसे कॉमन मेथड है क्रोमेटोग्राफी। इसमें दो फेजेस होते हैं, एक स्टेशनरी फेज जो अपनी जगह से हिलता नहीं और एक मोबाइल फेज जो उसकी सरफेस के ऊपर से बहता रहता है। मिक्सचर का हर सल्यूट इन दोनों फेजेस के बीच बंटता रहता है, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। देखिए, जो सल्यूट मोबाइल फेज में ज्यादा वक्त गुजारता है वह उतना ही आगे बढ़ता जाता है और जिसे स्टेशनरी फेज पकड़े रखता है वह पीछे रह जाता है। बस इसी फ्रिक से मिक्सचर सेपरेट हो जाता है। अब देखिए, ये दोनों फेजेस होते क्या हैं। स्टेशनरी फेज या तो कोई सॉलिड होता है या फिर कोई लिक्विड जो किसी इनर्ट सॉलिड की सरफेस पर एक थिन फिल्म की तरह टिका होता है। सॉलिड सिर्फ सहारा देता है, असली स्टेशनरी फेज वह फिल्म है। और मोबाइल फेज, वह कोई गैस हो सकती है या कोई लिक्विड। यह मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज की सरफेस के ऊपर से बहता है और यही बहाव सल्यूट्स को अपने साथ लेकर चलता है। जब स्टेशनरी फेज एक सॉलिड हो तो उसे एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। देखिए क्या हो रहा है, सब्सटेंस मोबाइल फेज को छोड़कर सॉलिड की सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाता है, फिर छूटता है, फिर चिपकता है। जितनी देर वह चिपका रहेगा उतना ही पीछे रह जाएगा। इसकी दो मशहूर मिसालें हैं। पहली, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यानी TLC और दूसरी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और जब स्टेशनरी फेज एक लिक्विड हो तो उसे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। यहाँ सब्सटेंसेस सिर्फ सरफेस पर चिपकते नहीं, वे स्टेशनरी और मोबाइल दोनों फेजेस में फैले रहते हैं। देखिए, कुछ मॉलिक्यूल्स फिल्म के अंदर हैं और कुछ बहती हुई स्ट्रीम में। इसकी मिसालें भी दो हैं। पहली, पेपर क्रोमेटोग्राफी और दूसरी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी, यह पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी ही की एक किस्म है। पेपर के सेल्यूलोज फाइबर्स में जो पानी फंसा होता है वही असली स्टेशनरी फेज है। और मोबाइल फेज, आम तौर पर कोई ऑर्गेनिक लिक्विड इन फाइबर्स के बीच की बारीक जगहों से ऊपर चढ़ता है। देखिए, बाहर का लेवल नीचे है और फाइबर्स के बीच का लेवल ऊपर, यही कैपिलरी एक्शन है। और ध्यान दीजिए, दोनों इमिसिबल हैं। फंसा हुआ पानी और ऑर्गेनिक लिक्विड आपस में मिलते नहीं। पेपर क्रोमेटोग्राफी 3 तरीकों से की जाती है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और रेडियल या सर्कुलर। हम सिर्फ असेंडिंग मेथड पढ़ेंगे, जिसमें सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन से ऊपर की तरफ चलता है। अब सेटअप कीजिए। सैंपल के हिसाब से तैयार किया हुआ सॉल्वेंट मिक्सचर क्रोमेटोग्राफिक टैंक में डालिए। टैंक को ढक दीजिए ताकि उसके अंदर की एटमॉस्फेयर होमोजीनियस हो जाए। अब वॉटमैन्स क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1 की तकरीबन 20 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रिप लीजिए। उसके एक सिरे से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक बारीक लाइन खींचिए। इसी लाइन पर सैंपल मिक्सचर का एक स्पॉट लगाइए और कंपोनेंट्स को पहचानना आसान हो जाए, इसके लिए नोन कंपाउंड्स के स्पॉट्स साथ में भी लगा दीजिए। स्पॉट सूख जाए तो स्ट्रिप को क्लिप से इस तरह लटकाइए कि उसका निचला सिरा सॉल्वेंट में सिर्फ 5 से 6 मिलीमीटर डूबे। पेंसिल लाइन सॉल्वेंट से ऊपर ही रहनी चाहिए। अब टैंक को ढककर एक्सपेरिमेंट चलने दीजिए। देखिए, सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन से पेपर में ऊपर चढ़ रहा है। जैसे ही सॉल्वेंट फ्रंट स्पॉट्स के पास से गुजरता है, सल्यूट्स ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन हर कंपोनेंट की रफ्तार अलग है। जो कंपोनेंट मोबाइल फेज में ज्यादा घुलनशील है वह ज्यादा वक्त बहती हुई फेज में रहता है, इसलिए वह सबसे आगे निकल जाता है। और देखिए, एक ही इंक स्पॉट 4 अलग रंगों में बंट गया और नॉन कंपाउंड का स्पॉट जिस रंग के बराबर आकर रुका वही उस कंपोनेंट की पहचान है। जब सॉल्वेंट फ्रंट पेपर पर काफी ऊपर तक चढ़ जाए
तो स्ट्रिप बाहर निकालिए और सॉल्वेंट फ्रंट को पेंसिल से मार्क कर लीजिए। फिर स्ट्रिप को सूखने दीजिए। आपका क्रोमेटोग्राम तैयार है। तो याद रखिए, क्रोमेटोग्राफी मिक्सचर को अलग करने का मेथड है जिसमें सल्यूट स्टेशनरी और मोबाइल फेस के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्टेशनरी फेस सॉलिड हो तो एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जैसे TLC और कॉलम। स्टेशनरी फेज लिक्विड हो तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जैसे पेपर और गैस लिक्विड। पेपर क्रोमेटोग्राफी में फाइबर्स में फंसा पानी स्टेशनरी फेज है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मोबाइल फेज। असेंडिंग मेथड में सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन से ऊपर चढ़ता है और हर कंपोनेंट अपनी अलग रफ्तार से चलकर अलग हो जाता है। बस क्रोमेटोग्राफी आपकी हो गई।